मोटे कॉमेडियन है, चलिए इनके कुणाल कामरा जैसे लोग तो मेन स्ट्रीम में भी नहीं है, लेकिन हमारा उस टाइम का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया था वो उनका कितना मजाक उड़ाता था। द कपिल शर्मा शो में मनमोहन सिंह जी का कितना मजाक उड़ाया जाता था, सोनिया जी का कितना मजाक उड़ाया जाता था। जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री बने बैठे भगवंत मान, उन्होंने उनके ऊपर शो करा था। जो क्यों मांगे माफी भाई, क्या गलत करा उन्होंने, क्यों मांगे माफी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जी, किसी भी कीमत पे नहीं। ऐसे तो इन लोगों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। आप हर उस चीज़ को आप करोगे कि आपकी आप भावनाएं आओ तो माफी मांग नहीं तो हम तो तोड़फोड़ कर देंगे। आप संविधान के उल्लंघन नहीं कर रहे। तो अगर इसी बात को आप मान के चलते हो जी रिक्शा चलाते थे इसलिए मजाक उड़ाया, तो फिर मोदी जी तो इसका मतलब पूरे विश्व में जाके अपना मजाक उड़वाते हैं। मैं चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन मानती थी, वो तो खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। एक तरफ आप अपनी कमियां दिखा दिखा के दुनिया को आकर्षित करना चाहते हो, दूसरी तरफ कहते हो जी मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो एक तरफ तो हमारे सर्वोपरि मोदी जी कहते हैं आलोचनाएं होनी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचनाओं का स्थान होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपका कोई जरा सा मजाक उड़ा देता, आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, आपका ईगो हट हो जाता है। क्यों भाई? जब दूसरों का एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? उन्होंने तो सबकी गद्दारी उनकी तो जग जाहिर है। महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करी, वोटर्स के साथ गद्दारी करी। वोटर से वोट लेते टाइम तो आप शिवसेना का दामन पकड़े हुए थे। जब जनता ने आपको वोट देके चुन लिया तब आपने गद्दारी करके दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। इसे गद्दारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से कुणाल कामरा पे एफआईआर हुई, फिर उसके बाद उनका ऑफिस तोड़ दिया गया। कुणाल कामरा कह रहे कि मैं माफी क्यों मांगू? बिल्कुल ठीक बात है, माफी नहीं मांगूंगा, मांगनी भी नहीं चाहिए। आपको याद है इससे पहले हमारे एक और कॉमेडियन थे दीपदास, उन्होंने क्या कहा था? मैं उस देश से आता हूँ जहाँ 2 इंडिया वास करते हैं। गलत कहा था क्या उन्होंने? मैं उस देश से आता हूँ जहाँ 2 इंडिया हैं। और वही आज साबित हो गई बात। एक मजाक के लिए उन्होंने जो बात करी, मजाक में व्यंग कसना जो है, मजाक जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और आज की नहीं है। इससे पहले आप देखिए हमारे सरदार मनमोहन सिंह जी थे, उन्हें लगातार मीडिया ने, ये तो छोटे मोटे कॉमेडियन है, चलिए इनके कुणाल कामरा जैसे लोग तो मेन स्ट्रीम में भी नहीं है, लेकिन हमारा उस टाइम का जो मेन स्ट्रीम का मीडिया था वो उनका कितना मजाक उड़ाता था। द कपिल शर्मा शो में मनमोहन सिंह जी का कितना मजाक उड़ाया जाता था, सोनिया जी का कितना मजाक उड़ाया जाता था। जो आज पंजाब के मुख्यमंत्री बने बैठे भगवंत मान, उन्होंने उनके ऊपर शो करा था। जो गुग्गी है उनके ऊपर शो करा था, पगड़ी नीली पहनू के सफेद, याद है? लेकिन कंगना रनावत इस मामले में बोल रही है कि पहले एकनाथ शिंदे रिक्शा चलाते थे, इस वजह से मजाक उड़ाया। नहीं, उसमें कोई मजाक नहीं उड़ाया। अगर आप एक तरफ तो अगर इसी बात को आप मान के चलते हो जी रिक्शा चलाते थे इसलिए मजाक उड़ाया, तो फिर मोदी जी तो इसका मतलब पूरे विश्व में जाके अपना मजाक उड़वाते हैं। मैं चाय बेचता था, मेरी माँ बर्तन मानती थी, वो तो खुद ही अपना मजाक उड़वा रहे हैं। एक तरफ आप अपनी कमियां दिखा दिखा के दुनिया को आकर्षित करना चाहते हो, दूसरी तरफ कहते हो जी मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो फिर आप ये बातें क्यों बताएं? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? गद्दारी दिखाई या नहीं दिखाई उन्होंने? बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना में तोड़फोड़ उन्होंने करी या नहीं करी सत्ता के लिए? मुख्यमंत्री बने या नहीं बने सत्ता में तोड़फोड़ करके? उसके बाद मुख्यमंत्री बने या नहीं बने सत्ता में तोड़फोड़ करके? गद्दार क्यों नहीं कहेंगे? आप किसी की विचारधारा लेके उसकी पोषित करके उसके बाद आप जो है टॉप पे पहुंचते हो। उन्होंने कहा एक नजर तुम देखो, मेरी नजर से तुम देखो तो गद्दार नजर है। बिल्कुल गद्दार हैं, बिल्कुल है, आधुनिक युग के गद्दार है। जैसे पहले गद्दार हुआ करते थे, जयचंद गद्दार हुआ करता था, उस तरह के ये गद्दार हैं। सीधी सी बात है, इसमें कोई जैसे मीर जाफर हुआ करते थे। देखा होगा कि पहले केवल उनके जो चैनल है उस पर कम व्यूज आते थे, लेकिन अब लोग जो है सर्च कर करके देख रहे हैं, उस पर लगातार मीम्स बने जा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो होता ही है। देखिए आज की डेट में जो नेगेटिव पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा चलती है। नेगेटिव पब्लिसिटी में लोग बड़े जल्दी आकर्षित होते हैं। मैं आपको अपना एक उदाहरण दूँ। कुछ दिन पहले भी 1-1.5 हफ्ते की पुरानी बात है, एक चैनल पे हमने वो कुंभ के जो सारे आंकड़े निकाले थे। मैंने सारे आंकड़े निकाल के रखे, मैंने जानबूझ के उसमें जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करी। उसमें उन्होंने बताया गया था कि करीब 3000 फ्लाइटों में बंदे गए हैं। मैंने 3000 के हिसाब से 15,000 लगा के मैंने 45,000 बोल दिए, जबकि बनते थे 4.5 लाख। ठीक है जी, लोगों ने फट उसको पकड़ लिया और उसके बाद वो बड़ी वायरल हुई, जबरदस्त हर चैनल पे चल गई हूँ, तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई। ये देखो जी गणित इनका देखो, 3000 फ्लाइट में, इसका मतलब 15 गए थे। उसके बाद जब उसका मैंने क्लैरिफिकेशन दिया ना, मैंने कहा ये देखो असलियत ये है, किसी ने नहीं पकड़ा उसको। लेकिन उप मुख्यमंत्री का अपमान करना इस तरीके से कॉमेडी के जरिए, ऐसे कैसे अपमान हो गया? शोभा देता है, कहाँ तक शोभा देता है? तो थोड़ा सा पीछे जाइए। मनमोहन सिंह जी तो प्रधानमंत्री थे, वो तो उप मुख्यमंत्री हैं। उनका जो आप मजाक उड़ाते हो, एलओपी जो है हमारे राहुल गांधी जी, उनका जो आप मजाक उड़ाते हो, सोनिया जी को बार वाला बोलते हो, उनका जो आप मजाक उड़ाते हो, वो मजाक की श्रेणी में नहीं आता। एफआईआर में राहुल गांधी का भी नाम है और कई नेताओं का नाम है। अब बताइए इसमें राहुल गांधी जी का क्या रोल है? कर रहे हैं ना आप लोग बदनाम करने के लिए। राहुल गांधी जी का इसमें क्या रोल है? दूर दूर तक क्या रोल है राहुल गांधी जी का इसमें? क्या राहुल गांधी जी उनके शो के साथ शेयर कर रहे थे? क्या राहुल गांधी जी वहाँ कुर्सी डाल के बैठे थे? क्या राहुल गांधी जी ने उनको स्क्रिप्ट लिख के दी थी? कहीं कुछ नहीं था ना। लेकिन अब हवाबाजी क्या बनाई जाए, राहुल गांधी जी का भी नाम डाल दिया गया। क्यों भाई? क्यों अपमान कर रहे हैं ना? कैसे अपमान कर दिया? किसी की सच्चाई बताना अगर अपमान है तो भाई ऐसे अपमान तो फिर होते रहे। आप लोग चाहे कुछ भी बोले, बाद में संविधान हाथ में लेकर एक है, हमने तो कुछ भी बोला है, संविधान के दायरे में बोला है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर कुणाल का। ठीक है जी, तो यही बात अपने ऊपर भी तो लागू करो। संविधान के दायरे में रहते हैं, आपके बोल क्यों बिगड़ते हैं? अभी संविधान के दायरे में रहते हुए हमारे दिल्ली के पटपड़गंज के विधायक जो हैं, उन्होंने क्या बोला? नवरात्र आने, सारी मीट की दुकानें बंद कर दो। ईद आ रही है, मीठी ईद आ रही है, सेवैयां खाओ, मीट मत खाओ। तुम कौन हो तो भैया बोलने वाले? संविधान का दायरा क्या तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि कौन क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा? नवरात्र भी है, मंदिर है उनके सामने बंद। मंदिर के सामने कहीं कोई मीट की दुकान नहीं है, कहीं देखिए आज तक? कहीं देखिए? चिल्लाओ मत, आराम से बात करो, बिना चिल्लाए, बिना उंगली करे। ओए बात सुन, ओ आराम से। ये हीरोबाजी नहीं। कौन से मंदिर के सामने मीट की दुकान है? कौन से मंदिर के सामने मीट की दुकान है? दिखा चल। इसको बोल रहा है शराबी आदमी। कहीं देखिए आपने कहीं मंदिर के आसपास मीट की दुकान? कहीं नहीं देखी होगी। नवरात्र है ना, इस वजह से कहा है। बिल्कुल जी, नवरात्र को ध्यान में रखते हुए।
बिल्कुल जी, अभी उसी बात पे हम आते हैं, संविधान क्या इसकी इजाजत देता है। इससे पहले अभी 14 दिन पहले 15 दिन पहले होली भी गई थी, होली भी तो आपने कोई अपील जारी नहीं करी। भाई होली भी पवित्र त्योहार है, मांस और मदिरा से दूरी बना के रखना, क्यों नहीं बोला आपने? तमाम आपने होली पे देखे ना, 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन थी मटन की दुकानों के बाहर, देखा था आपने, वीडियो फेमस वायरल हुई थी। सुबह 4 बजे से मटन खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग गई थी, और दारू के ठेकों पे कितनी लंबी लंबी लाइनें थी, 1.5-2 किलोमीटर की लाइन थी ना। फिर कुणाल कामरा को लगातार धमकियां मिल रही है, बिल्कुल जी मिलेंगी, कहीं भी शो करेंगे तो वहाँ तोड़ फोड़ करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारे देश में और विदेशों में फर्क होता है। विदेश में जो धमकी देने वाला था उसे अरेस्ट कराया जाता है, यहाँ जिसको धमकी मिल रही है तो उसे अरेस्ट कराया जाता है। अभी एक वो शराबी आदमी अभी बोल के गया ना कि मंदिर के बाहर, मैंने आज तक पूरे दिल्ली में मैं घूम लिया, मुझे मंदिर के आसपास कहीं भी कोई मीट की दुकान नजर नहीं आई। चांदनी चौक में आपने कोई मीट की दुकान देखी? ये हमारा मंदिर कहाँ है? ये रहा जैन मंदिर, ये रहा हमारा शिव मंदिर, ये रहा आगे गुरुद्वारा, कहीं इस पूरे रोड पे है मीट की दुकान? नहीं है ना। लग रहा है कि एक कॉमेडियन को इस तरीके से धमकी मिलना कि आप कहीं भी शो करें जी, वहाँ तोड़फोड़ करेंगे, लोकतंत्र का लोकतंत्र खतरे में, इसीलिए तो कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही आकार ले चुकी है, तानाशाही लगातार जन्म ले रही है। एक तरफ तो हमारे सर्वोपरि मोदी जी कहते हैं आलोचनाएं होनी चाहिए, स्वस्थ लोकतंत्र में आलोचनाओं का स्थान होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपका कोई जरा सा मजाक उड़ा देता, आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, आपका ईगो हट हो जाता है। क्यों भाई? जब दूसरों के ऊपर आप आवाज उठाते हो। कह रहे हैं कि गद्दार कहना हमारे संविधान में नहीं लिखा, हम ऐसे किसी उप मुख्यमंत्री को गद्दार नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? जब आपने 50-50 करोड़ रुपए लेके गद्दारी करी तो आपको गद्दार क्यों नहीं कहा जाएगा? बता दीजिए। आपने गद्दारी करी या नहीं करी? देश से गद्दारी करी या नहीं करी? महाराष्ट्र से विधानसभा से गद्दारी करी या नहीं करी? जनता ने आपको किसके टिकट पे चुना था? किसके टिकट पे चुना था? कुणाल कामरा देखिए वो कॉमेडियन है जो लगातार शिवसेना के लगातार जी, ट्रोल होते रहते हैं। मैं बताता हूँ एक मिनट। जनता ने आपको चुना था शिवसेना के टिकट पे, शिवसेना की विचारधारा से समर्पित होकर जनता ने आपको वोट दिया था। उस जनता के साथ आपने गद्दारी करके अपना अलग गुट बना लिया, उस जनता को आपने धोखा नहीं दिया, उस जनता को आपने गद्दारी नहीं करी। मैं किसी एक व्यक्ति का वो करता हूँ तो कि उसकी विचारधारा मिलती जुलती है, आज मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, कल को वो मुझे धोखा देके निकल जाए तो मैं उसे गद्दार नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? गद्दार भी काम करा तो गद्दारी कही जाएगी, क्यों नहीं कही जाएगी गद्दारी? मतलब आप सब लोग कुणाल कामरा के सपोर्ट में? बिल्कुल पूरी तरह सपोर्ट में हुए, तो 100% सपोर्ट में हुए। कुणाल कामरा ने जो करा कुछ नहीं गलत करा। अगर आप सपोर्ट में तो ऐसे तो कोई भी आए और डिप्टी सीएम को सीधे कहते गद्दार हैं आप। पहले भी तो कहते थे। पहले क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी जी को गद्दार नहीं कहा जाता, सोनिया जी को गद्दार नहीं कहा जाता, एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया तो क्या गलत कर दिया? क्या गलत कर दिया? उन्होंने तो सबकी गद्दारी उनकी तो जग जाहिर है। महाराष्ट्र के साथ गद्दारी करी, वोटर्स के साथ गद्दारी करी। वोटर से वोट लेते टाइम तो आप शिवसेना का दामन पकड़े हुए थे, जब जनता ने आपको वोट देके चुन लिया तब आपने गद्दारी करके दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। इसे गद्दारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर क्या इसकी कोई और परिभाषा है? तोड़ दिया था तो इसे गद्दारी नहीं कहेंगे। जिस पार्टी की विचारधारा लेके आज आप आगे बढ़ रहे हो, लोगों की उसमें विश्वास है, लोगों ने आपको उस विश्वास पे करके, विश्वास पे खरा उतर के आपने वोट दे दिया, तो क्या ये गद्दारी नहीं है? अब मैं दूसरी बात करता हूँ, क्या दिल्ली की जनता के साथ गद्दारी नहीं है? आपने भाषण दिया यहाँ पे, बीजेपी ने 8 मार्च को सबके 8 मार्च को सबके खाते में, महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे। आज वो 8 मार्च बीते हुए कितने दिन हो गए? 26 मार्च आ गई, अभी तक आया? क्या ये गद्दारी नहीं है? होली और दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा, होली भी बीते हुए आज 12 दिन हो गए, क्या ये गद्दारी नहीं है? झूठ बोलना गद्दारी नहीं होती? फिर और गद्दारी किसको कहते हैं? लेकिन देखिए कुणाल कामरा के मामले कंगना रनावत कह रही है ऐसे लोग आते कहाँ से, कौन है ये लोग? तो वही तो हम आपसे पूछते हैं, मैडम आप कौन हो, आप कहाँ से आती हो? जब आपको यही नहीं पता कि आपको आज़ादी कब मिली थी, आपने भारत के साथ तमाम हजारों लाखों शहीदों का अपमान कर दिया था कि असली आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है। इससे पहले जो हमारी 200 साल आज़ादी की लड़ाई चली वो क्या बेकार थी? मंगल पांडे बेकार थे, झांसी की रानी नहीं, मंगल पांडे बेकार थे, झांसी की रानी बेकार थी, उनकी शहादत खत्म कर देंगे, चंद्रशेखर आजाद की शहादत को खत्म कर देंगे, अशफाकुल्लाह खां की, राम प्रसाद बिस्मिल की, शहीद भगत सिंह की, इनकी शहादत सबकी खत्म। कि असली आज़ादी तो 2014 में मिली है। इससे पहले क्या कर रही थी आप? गुलाम देश में थी। तमाम आपको सारी आज़ादी थी, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की आज़ादी थी, पूरे देश में घूमने की आपको आज़ादी थी। हाँ, ऐसे लोग आते कहाँ से जो लोग लगातार अपमान करते हैं? कभी कॉमेडी इसे कहते हैं कि किसी सीएम का अपमान कर दें, जी सीएम का अपमान कर दें। बिल्कुल कॉमेडी वो नहीं है, लोगों को हंसी आए। हाँ बिल्कुल, ये बात उन्होंने सही की कि कॉमेडी वो होती जिससे लोगों को हंसी आई। तभी उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारा देश तो असली में वास्तव में 2014 में आज़ाद हुआ है। कितनी बड़ी कॉमेडी थी ना, कितनी शानदार कॉमेडी थी। तो कॉमेडी तो ऐसी ही होती है। मैं झांसी की रानी नहीं हूँ, मैं तो झांसी की रानी हूँ, नकली घोड़े पे बैठ के चलती थी। क्यों मांगे माफी भाई? क्या गलत करा उन्होंने? क्यों मांगे माफी? बिल्कुल नहीं जी, किसी भी कीमत पे नहीं। ऐसे तो इन लोगों के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। आप हर उस चीज़ को आप करोगे कि आपकी भावनाएं आओ तो माफी मांगनी तो हम तो तोड़फोड़ कर देंगे। आप संविधान का उल्लंघन नहीं कर रहे। आपको किसने अधिकार दिया कि आप किसी की भावना से आते हो कि आपको परेशानी, आप पुलिस में थाने में जाइए। ठीक है, तोड़फोड़ क्यों की? पुलिस कार्रवाई करेगी, न्यायालय कार्रवाई करेगा। आप कौन होते हैं? आपका और मेरा कोई विवाद है? पुलिस है ना? हाँ, तो भावनाएं आहत हुई, इसके लिए है ना धारा 295 है ना, भावनाएं आहत होने के लिए धारा 295 उसके तहत आप मुकदमा दर्ज कराइए, जाइए थाने में, न्यायालय देखेगा भावनाएं आहत हुई या नहीं। और आपकी भावनाएं तो ऐसी हो गई कि बिल्कुल वो 1 mm के कांच जैसी, फूंक मारी और टूटी, फूंक मारी और टूटी, फूंक मारी और टूटी। कैसी भावनाएं हो गई भाई? कैसी भावनाएं? आप कैसा आपका सनातन है? कैसी आपकी भावनाएं? हाँ, फिर कॉमेडी में देखिए अलग है, वो किसी का अपमान नहीं करते, किसी की भावनाएं आहत नहीं होती। अच्छा, लेकिन कुणाल कामरा लगातार ट्रोल होते रहते हैं। पहले उन्होंने एक गाना बनाया था जी एजुकेशन को लेकर, बिल्कुल। अब उन्होंने एकनाथ शिंदे को टारगेट करते हुए कहा। गलत क्या बनाया उन्होंने? सच्चाई उजागर करिए। सच्चाई उजागर करना अगर गलत है
तो फिर तो इस देश में कुछ हो ही नहीं सकता। अगर किसी की बात को, सच्चाई को सामने लाना गलत है तो भाई फिर तो ये देश तो फिर कह सकते हैं कि तानाशाही की ओर पर अग्रसर है।